जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में साधु संत समाज का जत्था आज डिवकॉम कार्यालय पहुंचा। धार्मिक स्थलों को लेकर कई मुद्दों पर की चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा राम मंदिर पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। श्रीनगर में मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने दी जानकारी, कहा 20 जनवरी तक मौसम रहेगा शुष्क और सर्दी का बढ़ेगा प्रकोप। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा और वाहनों की ली जा रही तलाशी। अब समाचार विस्तार से। महंत राजेश बिट्टू सहित आज तमाम संत समाज के साधु डिवकॉम कार्यालय में उनसे मिलने पहुंचे और इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने एसएसपी जम्मू और एसएसपी सिटी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से आज साधु समाज डिवकॉम कार्यालय जम्मू रमेश कुमार के पास गए और उन्होंने हमारी माता वैष्णो देवी के साथ साथ और भी धार्मिक स्थलों के मुद्दों को गौर से सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान साधु समाज के सदस्यों ने संबंधित अन्य भी कई समस्याओं को उनके सम्मुख रखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। राजभवन के आगे संत समाज की ओर से जो शंखनाद होना था उसी को लेकर के आज प्रशासन ने हमारे एसएसपी जम्मू और एसपी सिटी के प्रयास से आज हम डिवकॉम जम्मू के पास साथ बैठे। बहुत अच्छी बात हुई और मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हमारे थे उन्होंने ध्यान से सुना है। माँ वैष्णो से लेकर के और भी स्थानीय जो हमारे धर्म स्थान हैं उनके लिए बात हुई है। हमारे बीच में महंत श्री दत्तगिरी जी जो सभापति हैं वह भी अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद हमने प्रेस क्लब में जाना है, तब वहाँ भी काफ़ी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं दत्तगिरी जी से कहूँगा कि वह अपना वक्तव्य दें। कई दिन से आप देख रहे हैं हमारे माननीय महंत राजेश गिर जी महाराज मठ मंदिरों के विषय में और ख़ास माता वैष्णो देवी के विषय के अंदर की जो कई दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस और चर्चाएं चल रही है, उस विषय में हम लोग आज माननीय डिवकॉम साहब के पास आए हैं और संत समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे वैष्णो देवी के हैं और मठ मंदिरों के हैं, जिसमें हमारे जैसे पटली मोड़ मंदिर है जो प्राचीन कुआं वाला, उस मंदिर का भी मसला है कि अभी भी वहाँ पर कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। अनेक बात के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और माननीय डिवकॉम साहब ने आश्वासन दिया है और देखते हैं कहाँ तक ये बात होती है। नहीं होगी तो फिर संतों ने जो कहा है वो होके रहेगा, शंखनाद फिर करेंगे। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे राम मंदिर पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना तो पहला उद्घाटन है और ना ही आखिरी। इससे पहले भी कई उद्घाटन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर बन गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे लेकर इस बारे में वे कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं। और वे वहीं दूसरी ओर मुजफ्फर बेग के पीडीपी में दोबारा शामिल होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था, तो अगर वो कभी गए नहीं तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना, नॉन मुस्लिम और मीरवट होना, इसको जोड़ते हैं आपस में। जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुक्मरान हैं ये आप उनसे करिए। मस्जिद की देखभाल फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फैसला होता है।
तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुक्मरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है। जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं। मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं। ये मेरे जाने से पहले भी हालात थे, आज भी हैं। हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपके पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? मौसम विभाग श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से पूरे कश्मीर में तापमान औसतन 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड जारी रहेगी और सर्दी से बचने के लिए उन्होंने बिना किसी वजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है पूरा ड्राई चल रहा है। लगभग जुलाई क्रांत का शुरू के 20-21 दिन जो है ऑलमोस्ट ड्राई निकला है, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 20 जनवरी तक। और इसी बीच एक फीबल डब्ल्यूडी खासकर 12th इवनिंग से जो है एक फीबल डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है, और इसी तरह एक सेकंड फीबल डब्ल्यूडी है वो 17 के आसपास अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वेदर थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जो हायर रीच हैं, आइसोलेटेड हायर रीच, वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल जो एक्सट्रीम हायर रीच हैं। अदर देन दिस वेदर अमूमन ड्राई रहेगा थ्रू आउट द प्लेन्स, या आपके लोअर रीच हैं, मिडल रीच हैं, पूरा ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब है फिलहाल कोई वेट स्पेल के हवाले से बारिशें या बर्फबारी फिलहाल जो है हमें लग नहीं रहा है ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज तक। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस आने से पूर्व सुरक्षा बलों द्वारा वाहनों की जांच व तलाशी अभियान शुरू किया गया है तथा कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि आने वाले 26 जनवरी को किसी भी प्रकार से होने वाली अनहोनियों से बचा जा सके और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर रेलवे कर्मचारियों द्वारा 8 जनवरी से 11 जनवरी तक एनपीएस के खिलाफ शुरू की गई 4 दिवसीय भूख हड़ताल के आज तीसरे दिन जम्मू के रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी अब्दुल करीम ने बताया कि ये अनशन अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार से मांग की।
मेरा नाम शशि शेखर है। ये 8 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक ये 4 दिन के क्रमिक भूख हड़ताल हम लोग हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आदेश पर 4 दिनों के लिए क्रमिक भूख हड़ताल रखा गया है। ये पुरानी पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नई पेंशन जो है बहुत कर्मचारी के लिए बहुत खतरनाक है। ये समझिए एक कैंसर रोग की तरह है। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन है तो समाज में मेरा इज्जत है, प्रतिष्ठा है। जो नई पेंशन स्कीम है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और शेयर मार्केट अगर गिर गई तो हमारे जो कटौती है हमारे नई पेंशन का वो डूब जाएगा और डूब रहा है। अगर इतना ही अच्छा रहता नई पेंशन तो MP MLA अपने क्यों नहीं लिए, पहले कर्मचारी पर ही क्यों थोपा गया। नई पेंशन अगर अच्छा रहता तो MP MLA से पहले शुरू होता। RMU जम्मू ब्रांच से अब्दुल करीम जम्मू ब्रांच से हूँ। तो सर ये हमारा अनशन जो चल रहा है पिछले 8 तारीख से हमारा अनशन चल रहा है अलग अलग स्टेशनों पे। हमारा 8 तारीख को उधमपुर में था, 9 तारीख को कटरा में था, आज जो है हमारा जम्मू में है अनशन। ये हमारा कल 11 तारीख को हमारा कठुआ में रहेगा। ये अनशन जो हमारा NPS के खिलाफ है। NPS हमें नहीं चाहिए, हमारी OPS बहाल होनी चाहिए। आज के नए नए लड़के जो जितने भी आ रहे हैं सब OPS में अपॉइंट हो रहे हैं और सॉरी NPS में अपॉइंट हो रहे हैं। तो इनको हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी हैं सब OPS में आएँ। गवर्नमेंट को हम ये जताना चाहते हैं कि NPS जो है वो हमारे हक में नहीं है, वो एम्प्लॉइज़ के हक में नहीं है। उसको आप OPS जल्द से जल्द जो है इसको बहाल किया जाए OPS में। वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ ब्लॉक सतवारी में लेन देन से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यहां की गलियों और नालियों की काफी खस्ता हालत है तथा पानी की निकासी सही तरह से नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में यहां चलना बेहद मुश्किल हो जाता है और पानी के इकट्ठा हो जाने से घरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गलियों की खस्ता हालत को लेकर और पानी की निकासी के लिए नालियों का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की अपील की। गाड़ीगढ़ रहंदे आ ते ਅਸੀਂ गाड़ीगढ़ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੰਤਪੁਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर फलाही इंसानियत फाउंडेशन अनंतनाग द्वारा अनंतनाग के बोट कॉलोनी खानबल के दर्जनों अग्नि पीड़ितों को फिरन और अन्य जरूरी सामान वितरित किया गया। स्थानीय लोगों ने फलाही इंसानियत फाउंडेशन और उनके काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के आभारी हैं जो समय समय पर बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। शबरोज अहमद और राजू मुजफ्फर अहमद और राजू मुश्ताक अहमद मोहम्मद रफीक इमदाद फेरन आज चले कलान अमि गर्ज अस पर मुश्किल वोतमुत ये गर ददमित तो इमदाद उनस फेरन तो शुक्र गुजार आवाम की आवाम सपोर्ट कर
ये आम और दिन कुछ ग चाहे यह गरीब कूड़ा चाहे यतीम कूड़ा चाहे कोई मुश्किल वारदात सपदोमुत तुन हेकान गत तो तिमन इमदाद कर तो शुक्रगुजार अवामस कर कि जन मावनत कर तो हक फर्ज इन तान वातन तो तिहद शुक्रगुजार तुहद शुक्रगुजार तुम वो मौके पे योतन तो अस कोर योतन इमदाद कम किस किस्मत जहन वात योतन। श्रीनगर में संवाददाताओं से एनसी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बात करते हुए बताया कि मुजफ्फर बे का पीडीपी में फिर से शामिल होना कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है और ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले चुनावों में अपने बलबूते पर जीत हासिल करेगी और जनहित के लिए अनेकों कार्य कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह और जो भी हमारा पॉजिटिव एक ऑप्टिमिज्म है वो आता है लोगों से और हमको पूरा मालूम है इस टाइम पे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं और हर किसी जगह आपने शायद ये भी देखा होगा हमने अभी जो उमर साहब की सदारत में पिछले दिसंबर में हमने बहुत सारे पार्टी के कन्वेंशंस किए वहाँ पे लोगों का बहुत हजूम सामने आया और जो मैंने खुद बात की ऑन ग्राउंड लोगों को इस टाइम पे एक आश सी लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो ये जो डेवलपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं ये तो चलते रहते हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा कोई पॉलिटिकल कमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो। हम बस इस पे इतना बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वी आर होपफुल दैट दिस टाइम कि लोग इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके उम्मीदवारों का सपोर्ट करेंगे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अर्गतनूल इलाके में बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर उत्पन्न हुई समस्या से लोगों द्वारा पीडीडी विभाग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले को देखने और उत्पन्न हुई समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का अनुरोध किया। बट बहुत अवकाफ प्रेसिडेंट ये गामुक रोजान अड़ गोतन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील पोहल 2014 मं मोन गाम गोमुत दून 200 मकान गई ये टाइम ये जन जंगल एरिया मं बसान सठा मुश्किल सोन दो कर वनकस मकान वनकन तमीर गोमुत वनकन लगभग KCC बकाया गवर्नमेंट का। आपका शुक्रिया। मैं आपको बता दूं हमारे AWE साहब जो हैं कुलगाम के शबीर साहब वो वहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ पे इंस्पेक्शन ड्राइव की और इंस्पेक्शन ड्राइव में वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ पे लोड ज़्यादा पाया गया और हमारी जो हायर अप जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनके हिदायत हैं कि अगर आप वहाँ पे देखो किसी घर में किसी मोहल्ले में लोड ज़्यादा है तो उनको इंक्रीज कर दो लोड इन्हांस कर दो। तो वो पहले से ही जो है 1300 रुपया पहले से ही भर रहे थे वो 1300 पहले से भर रहे थे। तो चूंकि जो लोड वहां पे पाया गया तो उस लोड के हिसाब से उनको रिवाइज किया गया 1380 से 1560 जो नया टैरिफ है वो 1560 का टैरिफ है। ये बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक दिन का तो ये बहुत कम बनता है इससे ज्यादा तो हम इसमें मोबाइल में और उसमें रिचार्ज डाल देते हैं। मार्तंड मंदिर अनंतनाग में आयुष विभाग जम्मू कश्मीर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सामूहिक योग क्रिया सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर 96 बटालियन के सेकंड कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट और विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास समय की कमी है और आप फिट रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार सबसे बेहतर विकल्प है। 2 से 3 बार करेंगे। No doubt,
And so he was expected to be the chief guest, but because of his this over busy schedule, over busy this engagements, they could not grace the occasion. So लेकिन बाकी हमारे पास थे this second commander और this 96 battalion के थे डिप्टी कमांडर थे यहाँ पे हमारे साथ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के अंदर। आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से भी हमारे लोग आए थे, और साथ में जो हमने जिस यूथ सिटीजन सपोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट की थी पार्टिसिपेशन के लिए। और खासकर बड़ी बात जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सो हम उनके बड़े मशकूर ममनू हैं बिकॉज दे टू द मैसेज फॉरवर्ड और उन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी, इस प्रोग्राम में रौनक बढ़ा ली। और आप लोगों का जहाँ तक मीडिया फ्रेटर्निटी की बात है, मैं आपका बड़ा तहे दिल शुक्र। और ये प्रोग्राम जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हमारे वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सिंह जी के इम्पीटस की वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से, उनकी दिस इंस्पायरेशन की वजह से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट का जहाँ तक हमारी जिस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोपगेशन का मामला है, सो ये आगे बढ़े, लोग इसमें आए, शामिल हो जाए और लोग अपनी जिंदगी के अंदर जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके जिस जो चूँकि ओबेसिटी वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अमराजों ने इंसान को जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह हाइपरटेंशन है, उनके लोगों को इस अंदाज से मुतासिर हो रहे हैं। लोग वही वे ऑफ आयुष लाइफ को अपना के अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें, बिकॉज ओनली जब हम फिजिकली फिट होंगे, जब हम मेंटली फिट होंगे, और यही मैसेज है हमारी आवाम उन्नास के लिए कि पीस ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड, यूनिटी उसको फैलाया जाए और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अटेन करने के लिए योगा को इनकलकेट कर दें रोजाना अपनी जिंदगी के अंदर, ताकि हम लोग सेहत। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।